नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं महाभारत के उस योद्धा की अद्भुत गाथा जिसका साहस, शौर्य और त्याग इतना महान था कि स्वयं कृष्ण को भी उसे युद्ध से दूर करना पड़ा। यह कथा है वीर बर्बरीक की, महाबली घटोत्कच और नाग कन्या अहिलावती के पुत्र की। कहते हैं कि यदि बर्बरीक महाभारत के युद्ध में शामिल हो जाते तो महाभारत का पूरा परिणाम ही बदल जाता। तो आइए चलते हैं उस समय के उस दौर में जब एक बालक ने अपने अडिग संकल्प और अद्भुत शक्ति से देवताओं को भी चकित कर दिया। बर्बरीक पांडवों के भीम पुत्र घटोत्कच और नाग कन्या अहिलावती के पुत्र थे। उनकी नसों में भी भीम का बल और नाग कुल की अद्भुत शक्ति बहती। बाल्यकाल से ही उन्होंने युद्ध कला में अद्भुत रुचि दिखाई। उनकी माता अहिलावती ने उन्हें धनुर्विद्या की शिक्षा दी और वे अत्यंत कुशल धनुर्धर बने। महाभारत में वर्णित है कि बर्बरीक के पास अद्भुत शक्तियां थी। वे महज 3 बाणों से पूरा युद्ध समाप्त कर सकते थे। इस कारण उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि बर्बरीक ने भगवान शिव की कठोर तपस्या कर 3 अमोघ बाण प्राप्त। पहला बाण शत्रुओं को चिन्हित करता है, दूसरा बाण सबको एक साथ नष्ट कर देता है और तीसरा बाण सब कुछ पुनः समाप्त कर देता है। इन बाणों का अर्थ यह कि वह चाहे कितनी भी बड़ी सेना क्यों न हो, केवल 3 बाणों में संपूर्ण युद्ध कर सकते थे। जिनके पास विजय धनुष भी था जो उन्हें अपराजेय बनाता है। जब कुरुक्षेत्र युद्ध की घोषणा हुई तब बर्बरीक ने भी युद्ध में भाग लेने का निश्चय किया। उन्होंने वचन दिया था कि वे हमेशा कमजोर पक्ष की ओर से लड़ेंगे। इस वचन का अर्थ यह था कि वे कुरुक्षेत्र में जिस पक्ष को कमजोर देखेंगे उसी का साथ देंगे। लेकिन युद्ध का स्वरूप ही ऐसा था कि वे लगातार पक्ष बदलते रहते और अंततः दोनों ही सेनाएं उनके सामने टिक न पाती। युद्ध में बर्बरीक का आगमन की चर्चा जब कृष्ण तक पहुंची तो वे स्वयं उनसे मिलने पहुंचे। कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण कर बर्बरीक से पूछा, तुम किस पक्ष में हो? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैं तो कमजोर पक्ष में रहूंगा। कृष्ण ने समझ लिया कि यदि ऐसा हुआ तो युद्ध अनंत काल तक चलेगा और अनगिनत प्राणियों की हानि होगी। कृष्ण ने उनसे उनकी शक्ति की परीक्षा ली। बर्बरीक ने कहा, मैं तो अपने 3 बाणों से पूरी धरती का अंत कर सकता हूँ। यह सुनकर कृष्ण ने उन्हें युद्ध में शामिल न होने की सलाह दी, लेकिन बर्बरीक अपनी प्रतिज्ञा से पीछे हटने को तैयार न थे। तब कृष्ण ने उनसे दान स्वरूप उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक ने हंसते हुए अपना शीश दान कर दिया और यह दर्शाता है कि मैं उनमें से केवल अपार शक्ति थी, बल्कि त्याग और धर्म के प्रति अद्भुत श्रद्धा भी थी। कृष्ण ने बर्बरीक के कटे हुए शीश को युद्ध भूमि में ऊंचे टीले पर स्थापित किया। कहा जाता है कि बर्बरीक का शीश संपूर्ण महाभारत युद्ध को देखता रहा। युद्ध समाप्ति के बाद जब विजय का श्रेय मांगा गया तो पांडवों ने अपने अपने तर्क दिए, लेकिन बर्बरीक के शीश ने कहा, पूरे युद्ध में केवल श्री कृष्ण ही वास्तव में विजयी रहे। उनका ही चक्र और योजना हर पल प्रभावी रही। इसलिए बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। आज राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी का मंदिर इसी महान बलिदान की स्मृति में है। भक्त मानते हैं कि जो भी सच्चे मन से खाटू श्याम का नाम लेता है उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। फाल्गुन मेले में लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं और बर्बरीक की गाथा हमें सिखाती है कि शक्ति का उपयोग सदैव धर्म और लोक कल्याण के लिए होना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी वीर बर्बरीक की कथा। एक ऐसा योद्धा जिसने अपार बल के बावजूद धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश दान कर दिया। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाएं और याद रखिए, सच्चा पराक्रम केवल युद्ध जीतने में नहीं बल्कि धर्म और न्याय के मार्ग को चुनने में है। धन्यवाद। जय हिंद। राधे राधे। मिलेंगे जल्दी ही एक नेक्स्ट वीडियो।